So the exam went till it went like so horrible कि मैं कल से लेकर मैंने कोई किताब नहीं खोली, केमिस्ट्री मैंने बिल्कुल नहीं करी बिकॉज आई वाज सो ट्रॉमेटाइज्ड बाय दिस एग्ज़ाम। ठीक है, मुझे लिटरली नहीं समझ आ रहा था। मैंने सबसे पहले पेपर खोला। द बेस्ट थिंग आई डिड वाज कि मैंने पीछे से पेपर खोला क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पेपर हार्ड आएगा, मतलब एमसीक्यू ज़्यादा हार्ड आएंगे, जो कि हार्ड आए थे एक्चुअली। मुझे सेट 2 मिला था वैसे, ठीक है, जो कि लोग कह रहे हैं कि इजी था और मेरी क्लास के बच्चे तो एकदम ऐसे हो गए कि वाह कितना इजी पेपर आया है, वाह ये आउच आउच। भाई वो इतने ज़्यादा खुश थे, उनकी शक्ल से दिख रहा था एक्चुअली। एंड मैं वहाँ एकदम ऐसे सदमे में बैठी थी ना, आखिरी के 5 मिनट जब मतलब वो कुछ साइंस वगैरह कराते हैं आके, जो इन्विजिलेटर होते हैं, उस टाइम बाकी बच्चों का साइन हो रहा था, तो मैं क्लास में बैठी ऐसी सदमे में थी और बाकी सारे बच्चे इतने खुश थे, तो मुझे लगा शायद मेरा ही खराब गया है, बट घर आके पता चला नहीं, बहुत सारे लोगों का खराब गया है। अब देखो, आई हैव अटेम्प्टेड एवरीथिंग, ठीक है। अब मैं उसमें चाहे मैं कुछ भी लिख के आई हूँ, चाहे मैं लिस्ट बोल रही हूँ, मैं हक के आई हूँ चाहे पेपर में, पर मैं अटेम्प्ट पूरा करके आई हूँ और मैं कुछ ना कुछ रिलेटेड टू दैट टॉपिक लिख के आई हूँ। मैं इसलिए ये सब करके आई क्योंकि मुझे ये था कि मैं कुछ इतना लिख दूँ कि टीचर मुझे पास कर दे एटलीस्ट। मैंने एमसीक्यू मिलाए, मेरे 8 एमसीक्यू गलत हैं। तुम सोचो मेरे 8 एमसीक्यू गलत हैं, ठीक है, बट अब कोई बात नहीं, अब जो है वो है ही, अब आई कैन डू एनीथिंग। बट अब डू टेल मी कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया, जिससे मुझे थोड़ा ठीक फील हो। बट ऐसा था कि कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, ठीक है, जैसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वाला था और किरचॉफ्स लॉ वाला था। वो तो खैर 2 ही नंबर का था, बट 2 नंबर भी मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, नॉट गोना लाई, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि मैं फिजिक्स में अच्छी नहीं हूँ, ठीक है, मतलब ये सब्जेक्ट मेरा वीक है। अब देखो, अब तो मैंने इसमें थोड़ा कांड कर दिया है इस पेपर में। ये सब्जेक्ट भाई साहब, ये सब्जेक्ट ट्रॉमा दे दिया मुझे इसने। भाई मैं किसी एग्ज़ाम के लिए इतना नहीं रोई जितना मैं इस पेपर के लिए रोई थी। एंड ठीक है, अब जैसा भी हो गया हो गया। मैं बहुत खुश हूँ कि ये पेपर हो गया। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा मैंने जंग जीत ली है, जबकि मुझे नहीं पता मैं क्या नंबर आएंगे मेरे, और ना मुझसे पूछना यार मुझसे मत पूछना। मैक्सिमम मार्क्स, ओ माय गॉड। उफ भाई, इट वॉज ट्रॉमेटिक। मतलब वो 3 घंटे मुझे थोड़ा ऐसे लग रहा था कि ये कब खत्म होंगे। नहीं, एक्चुअली ये लग रहा था कि इतनी जल्दी कैसे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लेंदी था पेपर। एक्चुअली में बहुत लेंदी था। मैं आखिरी तक लिख रही थी, मैं लिखती जा रही थी और कुछ भी सेंसिबल नहीं लिख के आई हूँ। बिफोर यू से कि अरे तुमने तो इतना लिखा ना, भाई मैं कुछ सेंसिबल नहीं लिख के आई हूँ। मैंने एक वीडियो देखा था एंडिंग में, एंड ही सेड कि लिख के आना, जिससे लाइक अगर टीचर दयावान हुआ तो वो आपको मार्क्स दे सके। तो इसलिए मैं कुछ भी लिख के आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं गाने लिख के आई हूँ कि ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैंने, ये सब कुछ नहीं लिखा है मैंने। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिखा है। मैं आपको ये खोल के इसलिए नहीं दिखा रही हूँ, मैं पीछे का दिखा देती हूँ। हाँ, क्योंकि फिर तुमने मेरे एमसीक्यू देख लिया और फिर तुमने मुझे जज करा कि अरे बताओ इतना आसान एमसीक्यू भी गलत कर दिया। बट ठीक है, ये थोड़ा पेपर था। फिर कैमरा ग्लिच कर रहा है। ये पेपर था, ये इसमें भी एक क्वेश्चन गलत है, बट चलो कोई बात नहीं। इट इज़ व्हाट इट इज़। अब तो मैं कुछ कर नहीं सकती। ऐसा तो है नहीं कि अब मैं कुछ करूँ, ठीक है, ज़्यादा रहूँ इस एग्ज़ाम को लेके तो मेरा मतलब हाँ एक्चुअल में आंसर ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बट ठीक है, एग्ज़ाम ठीक तो नहीं खाऊंगी मैं, ख़राब ही बोलूँगी। ठीक इसे नहीं कहते हैं ऑनेस्टली। बट हाँ, अब जो भी आएंगे नंबर, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, है ना। अब देखो केमिस्ट्री में क्या होता है। अभी तो मैंने कुछ नहीं करा भाई, मैं बिल्कुल इस पेपर से बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हुआ था कल मेरे साथ। बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़, है ना। आई होप कि केमिस्ट्री का पेपर अच्छा जाए हम सबका। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।